और इसी जगह पर पहला श्लोक, विश्व का पहला श्लोक, कोई भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको बताएं कि यात्रा में समर्थन देने के लिए काफ़ी संख्या में बड़े बूढ़े जवान महिलाएं बच्चे सभी यहाँ पे कम से कम 500 की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे। आपको बताएं कि अभी हमने गुरुजी से बात की, उनकी उम्र 82 साल है, साइकिल से आए हैं बेचारे। उन्होंने समर्थन दिया, नदियों के प्रति उनको अपार प्रेम है। उन्होंने बताया कि जो है नदियों को बचाना बहुत ज़रूरी है और सरकार भी, योगेश शुक्ला जी ने बताया कि काफ़ी काम कर रही है। जिस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, अब जन भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस परिक्रमा यात्रा में शामिल होने के लिए रिटायर्ड जो है लेक्चरर हैं केसरवानी इंटर कॉलेज से, पनासा के रहने वाले हैं। प्रयागराज में ही पनासा पड़ता है, जहाँ से तमसा नदी आपको दिखाई देगी। और जो यात्रा परिक्रमा चल रही है, यहाँ परिक्रमा स्थल पे आए हैं जहाँ से शुरुआत होगी। सुरेश शर्मा जी, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, इनका खुद का रिसर्च है। इन्होंने चैलेंज भी किया अपनी तमाम बातों को लेके। कुछ बातें अधूरी रह गई थी तो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए। आप सर ये बताइए कि और कहाँ कहाँ तमसा नदी जो है बहती है? देखिए, भारतवर्ष में 5 तमसाएँ हैं जी, लेकिन अन्य तमसा का संबंध ब्रह्मर्षि वाल्मीकि से नहीं है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो थे, वर्तमान समय में जो सामने आप कछार देख रहे हैं, यह 6000 बीघे का है। यहाँ पर पहले गंगा जी बहती थी और गंगा जी, एक ऋषि यहाँ पर थे। उन्होंने अपनी तपस्या से क्या किया कि गंगा जी को पीछे किया और पीछे करके 6000 बीघे ज़मीन यहाँ पर पड़ी हुई है। उन ऋषि का नाम था मुट्ठीबंद बाबा। तो अब वर्तमान समय में गंगा जी जहाँ हैं, वहाँ से 3 तहसीलों का संगम होता है। सबसे पहली तहसील कच्छना है, दूसरी तहसील मेजा है और तीसरी तहसील फूलपुर। इन तीनों को मिला करके वहाँ पर जो है वास्तविक जो है संगम वहाँ पर जगह है, बताओ। और ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जो थे, उस समय, जबकि यह कथा है आज से 10 करोड़ वर्ष पहले की बात है, वो यहीं रहते थे। यहाँ पर एक ज्वालामुखी देवी का मंदिर है जो कि भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप के पूर्वजों ने बनवाया था। तो हमारा जो विषय है वह विषय केवल यही है कि इसी भूमि पर वाल्मीकि ने रह करके और इसी जगह पर पहला श्लोक, विश्व का पहला श्लोक, कोई भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विश्व का पहला श्लोक, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वद्गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं मौधि काम मोहि। इस जगह पर क्रौंच पक्षी और जिसे खंजन पक्षी भी रहते हैं, इसी जगह पर जो है व्याध ने क्रौंच का जब वध किया तो वाल्मीकि के मुख से यही श्लोक विश्व का। मुझे याद है कि आपने ये शायद अभी बीच में बताया था। आप सर संक्षेप में यही 5 और कहाँ कहाँ नदियाँ हैं उस स्थान के बारे में बता दीजिए। सुन लीजिए, इतनी जानकारी है कि हम बात करेंगे तो लगातार बात होती रहेगी। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हम ये विद्वान महोदय शर्मा जी से हम कभी आराम से मिलेंगे और भी इनके पास जितनी जानकारी है हम बात करेंगे। अभी संक्षेप में हम कुछ जानकारी ले रहे हैं क्योंकि यात्रा के बारे में और हमें कुछ दर्शकों को दिखाना है। तो ये नाम आप बता दीजिए सर कि स्थान कहाँ कहाँ? सबसे पहली नदी तो आपकी यही तमसा है जिसको आप टौंस कहते हैं। जी। अच्छा, दूसरी नदी जो है दक्षिणी भारत में है। तीसरी नदी जो है वह पहाड़ी क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ी पर है और चौथी नदी जो है वह गढ़वाल में है। यह 4 प्रमुख तमसा नदियां हैं जहां पर कि इस तरह के कार्यक्रम और ऐसी उपलब्धियां हैं। लेकिन वाल्मीकि जी का जो कि विश्व का पहला आदि काव्य उसी को कहते हैं, तो वाल्मीकि जी इसी तमसा के तट पर रहते थे। इसके प्रचुर प्रमाण हमारे पास वाल्मीकि रामायण में ही हैं। इसमें अंग्रेज विद्वानों ने भी उसको सिद्ध माना है। और इन 5 तमसाओं में इसी तमसा का इसलिए महत्व है कि यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी का आश्रम था। जी, बताया गया कि यहाँ वाल्मीकि जी ने तपस्या किया था। ऋषि मुनियों की ये जो है देश है,
भारत की सभी प्रमुख सभ्यताएं नदियों के किनारे ही है। पर यह तमसा नदी, यह वही नदी है, कंस नदी जिसको अब कहते हैं, यह वही नदी है जो जहाँ पर कि वाल्मीकि जी ने रह करके, और यहीं ना गंगा बिल्कुल करीब है तमसा की, लेकिन वो यहीं पर रहते थे और इसी जगह पर क्रौंच वध जो कि। अच्छा, नदियों को बचाना क्यों जरूरी है? नदियों, भाई भारत की सारी सभ्यता नदियों के किनारे ही घटित हुई थी। जैसे सिंधु नदी की सभ्यता है, गंगा नदी की सभ्यता है, हेलन की सभ्यता है, ये सारी सभ्यताएं जो हैं भारतवर्ष के ऋषि मुनि नदियों के किनारे रहते थे। इसी कारण से नदियों का नाम भारतवर्ष में विशेष मशहूर है। ठीक है, धन्यवाद सर।